हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूं आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायराना शीबा, लेकर आई हूं आप ही के चहीदा प्रोग्राम दिल से, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। कभी कभार हम खुशियां तलाशने निकलते हैं यहाँ वहाँ, जबकि सच्ची खुशी हमारे अंदर ही मौजूद है, ये हम समझ नहीं पाते। लेकिन आज ये शख्स आपको ये सारी बातें बताएंगे कि आपको वाकई पता चलेगा कि हैप्पीनेस को यहाँ वहाँ तलाशने से कुछ नहीं होगा। अपना नज़रिया अगर हम बदलेंगे, अपने एहसास को अच्छा करेंगे, रोशन करेंगे, खुशी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, तो खुशी जो है वो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में रुकावट नहीं बनेगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी का रास्ता आपके सामने ला खड़ा करेगी। हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा जो बने हैं दिल से में, वो है डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट, जिन्होंने हैप्पीनेस पे एक किताब ही लिखी है और बहुत कुछ उसमें लिखा गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज ब्रेकफास्ट शो में आप हमारे साथ है। हैप्पीनेस पे आपने किताब लिखी है। इनफैक्ट मैंने ये पढ़ी, इसमें एक एक चीज़ ये कहती है कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस के 42 आई गेस अलग अलग तरीके हैं जो आपने इसमें दिखाने की कोशिश की है। आपने हैप्पीनेस की तलाश कैसे खुद की? जैसे हर एक चाहता है कि हैप्पीनेस चाहिए चारों और क्यों नहीं खुश में रह पा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए एक एलिमेंट ज़रूरी होता है अपने आप में डालना। वो एलिमेंट आपने क्या डाला बचपन में? जबकि मैंने सुना है आपको पहले हैप्पीनेस नहीं मिल रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था खुशी क्या है। मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी की शुरुआत पूना में बोर्डिंग स्कूल में। तो मैं अकेला रहता था और मुझे ऐसा लगता था कि कब मैं घर जाऊं, और अगर मैं पूना से मुंबई शिफ्ट हो गया, अपने वालिद साहब के साथ में रहूँगा तो मैं हैप्पी रहूँगा। और तब मेरा नाम इस्माइल था, बच्चे लोग चिढ़ाते थे, तो सब मेरे के पीछे बोले इस्माइल, और जब मैं पलट के देखूं तो बोले स्माइल स्माइल। तो मुझे लगता था अगर ये नाम मेरा चेंज हो जाए, और अगर मैं बोर्डिंग स्कूल से, बिकॉज मैं बहुत ही लोनली था वहाँ पर, अगर घर आ जाऊँगा तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा। जब मैं मुंबई आया तो शायद 1-2 दिन के लिए मैं थोड़ा हैप्पी था, फिर मैं हैप्पी नहीं था, क्योंकि मेरे पास दोस्त नहीं थे। और वहाँ से मेरी हैप्पीनेस की तलाश, मेरी खोज शुरू हो गई। आई ट्राई टू गेट फ्रेंड्स, लेकिन मैं फ्रेंड्स को खरीदने की ट्राई की, उनको गाड़ी में ले जाता था, 5 स्टार होटल में खिलाता था। अच्छा, घूस देने की कोशिश की। लेकिन फिर भी मुझे रियल फ्रेंड्स तो नहीं मिलते थे। फॉर्चुनेटली फॉर मी, आई एम सेइंग बहुत ही फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरे वालिद साहब ने मुझे घर से निकाल दिया, बिकॉज वो तंग आ गए थे मेरे से। मैं रोज़ रात को लेट आता था, मैं ज़रा डिफाइंट था, ज़रा एंग्री था। मैं एक किन चीज़ों को लेकर आप एंग्री थे? नहीं, शायद जब मुझे पता चला 13 इयर्स की एज में कि मेरी मम्मी की शादी हो चुकी थी और वो हमें पता नहीं था, तो जब हमने डिस्कवर किया तो मुझे ऐसा लगा, बस आई डोंट नो व्हाई आई वाज फीलिंग शेम, लेकिन मुझे अभी लगा अभी हैप्पी हो ही नहीं सकते, अभी तो एक खोज भी बंद हो गई। बिकॉज आई थॉट आई फेल वेरी चीटेड, आई फेल वेरी बिट्रेड। एक्चुअली वो एक अलग बात थी, वो तो अच्छी बात थी, बिकॉज आई टू कम टू दैट लेटर। लेकिन एज अ चाइल्ड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो चीज़ आपके जहन में आ गई, यू स्टार्टेड ऑफ रियलाइजिंग कि तो मुझे लगा कि आई एम फीलिंग नेगेटिव एंड ऑल दैट, नेगेटिविटी केम इन बिटवीन। तो फिर मैं अपने आजू बाजू में भी नेगेटिविटी स्प्रेड करता था। तो जब मेरे वालिद साहब ने मुझे घर से निकाल दिया और वहाँ पर मुझे रियलिटी की समझ आई, पहले तो सफरिंग बहुत हुआ। फिर मैं तो पहले सेंट्रल डेपो में रहता था, ये एसटी डेपो में। यस, आप जब छोड़ के आए घर तो आप सड़कों की खाक छानते रहे। हाँ, तो वहाँ से जब मेरे ग्रोथ शुरू हुई, तो दैट इज़ वेयर आई थिंक वो इन सर्च ऑफ सर्वाइवल आई फाउंड हैप्पीनेस। ओह, यू नो, एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग हैप्पीनेस विद माय पेशेंट्स। मेरे पेशेंट्स डिप्रेशन के होते हैं और ड्रग्स के होते हैं, वो भी हैप्पी होने लगे। उसके बाद में मैं शेयर करने लगा उनके पेरेंट्स के साथ, बिकॉज पेरेंट्स भी आते थे। तो एक दिन मुझे बहुत ही अच्छा एक रियलाइजेशन आया कि आई एम गोइंग टू डाई वन डे। ओके, एंड देन आई सेड वाओ, इट वाज अ गुड फीलिंग एक्चुअली। हाउ दैट फीलिंग केम बाद में कि everyone knows they're going to die no, one but they're day. not aware of it. See, when my father died, I really suffered, you know, but I didn't think I am going to die. Somehow we don't think we are going to die. Yes. So when I realized I am going to die, immediately all my negativity for anybody went away. जिंदगी मुख्तसर है, इस और एक मुख्तसर फाइनाइट जिंदगी में है। समझो अभी मुझे 15 इयर्स बाकी हैं, 5 साल तो मैं सोऊंगा, तो मैं 8 घंटे सोता हूँ, 5 साल काम करूँगा, तो वो 5 साल में किसी को हेट करना, किसी को एंगर रहना, कुछ फ़ायदा ही नहीं है।
आई ड्रॉप्ड एवरीथिंग। और तब मैंने सोचा कि अगर ये इतना ईजी है कि एवरीबडी कैन बी हैप्पी, यू नो, आई थॉट दैट बिफोर आई डाई व्हाई डोंट आई राइट दिस फंडास इन अ बुक। तो अभी तो क्या 4-5 हज़ार फैमिलीज जो हैं वो बेनिफिट करते हैं ये फंडास के, और हमने शायद बाहर जाए तो कोई दूसरा भी बेनिफिट करे ना जी। तो वो विद दैट इन माइंड आई हैव एक्चुअली रिटन दिस बुक। पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंस, हैप्पीनेस, हम आपको बताएं कि ये हैप्पीनेस डॉक्टर साहब ने लिखी है, और ये सारे इनके ज़िंदगी के तजुर्बा जो उन्होंने फील किया है, जो रियलाइजेशन इनको बाद में हुआ कि यहाँ वहाँ हैप्पीनेस की तलाश में हम भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, बुनियादी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, हकीकत को समझने की ज़रूरत है कि दुनियावी चीज़ों पर हम ज़्यादा भागते रहते हैं, उस वजह से हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है बस। और ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है, सोसाइटी ने हमारे लिए कंडीशनिंग किया है, यू हैव टू हैव दिस टू बी हैप्पी। आपके पास घर होना चाहिए, आपके पास बंगला होना चाहिए, आपके पास गाड़ी होना चाहिए, आपके पास, ये सोसाइटी की कंडीशंस हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि आपके पास बंगला होना चाहिए, समझिए, लेकिन ऑन द जर्नी टू गेट द बंगलो यू विल बी हैप्पी। सोसाइटी ये कहता है कि हैप्पीनेस इज अ एंडिंग, हम कहते हैं नहीं, हैप्पीनेस इज अ प्रोसेस। अपने सोचने के रवैये अगर हम बदल दें तो वी कैन बी हैप्पी, एंड आई रियली बिलीव दैट बिलीफ इज एवरीथिंग। तो आपके जो भी व्यूअर्स हैं आज देख रहे प्रोग्राम, अगर वो बिलीव करते हैं कि हम हैप्पी हो सकते हैं तो हो जाएंगे। अगर सोचते नहीं हम हैप्पी हो नहीं सकते जब तक, लाइक इंडिया में कंडीशनिंग बहुत है, यू नो, ये मैं उसको गोरी चमड़ी सिंड्रोम बोलता हूँ। वो ब्रिटिश आके गए तो उसके बाद में सबको फेयर एंड लवली होना है, तो उनको लगता है मैं फेयर एंड लवली नहीं होऊंगा तो मैं हैप्पी नहीं हो सकता हूँ। तो एवरीबडी हैज दिस स्टूपिड कंडीशंस व्हेन दे कैन जस्ट बी हैप्पी। और वन थिंग आई टेल यू, वैल्यूज जो हम बोलते हैं वो आप सिर्फ एक थोड़े छोटे मोटे अच्छे उसूल पिकअप कीजिए एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी हैप्पी। तो कमिटेड आपको लाइफ में जरूर रहना है, अपने साथ भी कमिटेड रहना बहुत जरूरी है। जब आप अपने साथ कमिटेड रहेंगे अब कुछ भी लीजिए ना, कुछ भी, बिकॉज देखो पेरेंट्स फॉर इंस्टेंस, अभी मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, अगर मुझे मेरे जैसा बच्चा मिलता मैं तो उसको मार डालता, यू नो व्हाट आई मीन, आई वाज अ न्यूसेंस फॉर माय पेरेंट्स, बट फॉर माय फादर इट वाज अ वैल्यू, माय चाइल्ड वाज अ वैल्यू। तो मैं जितना भी उसको तंग करता था तो वो मारते थे वगैरह, लेकिन बर्दाश्त कर देते थे। यहाँ आपने बात कही, जैसे आपने अपने बचपन का दौर, आपको लग रहा था कि पेरेंट्स आपको समझ नहीं पा रहे हैं, फिर पापा ने आपको निकाल दिया, तब तो गुस्सा आ गया होगा अपने वालिद साहब पर, क्यों निकाल दिया, अब मैं दिखाऊंगा, अपने हिसाब से जीऊंगा। वो तो इंसानी फितरत है, दिमाग में आता है। तो आपने भी बगावत फिर की, उस पर उतर आए तो भाग आए, लेकिन धीरे धीरे जो सफ़र आपने तय किया उस सफ़र से ही आपको पता चला कि आप कुछ करना चाहो। यहाँ ये बात ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, आजकल के बच्चे भी ये कहते हैं मेरा बाप मुझे समझ नहीं रहा, मेरी माँ नहीं समझ रही है, यही एक कारण भी रहता है कि वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो गलत संगत में पड़ते हैं, और दूसरी बड़ी बात है उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी बाद में आ जाते हैं। इज इट बिकॉज ऑफ दैट? और इससे बचने के लिए, निपटने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ जो बिफोर आई टॉक अबाउट द पेरेंट्स, यू नो, आई से दैट मुझे जब घर से निकाला गया उससे पहले मेरा बिलीफ था द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ओके, जब मैं घर से निकल गया मेरा बिलीफ आ गया द ग्रास इज ग्रीनर वेयरएवर यू वाटर इट। यस, तो यू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर एक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटी एवरीथिंग। सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड। और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए मैं बोलता हूँ, पेरेंट्स को बच्चे के लिए जो कंडीशनिंग करते वो रोकना चाहिए। ये मैंने, आपने भी देखा होगा, कई बार मैंने देखा है कि अगर बच्चा गिर जाता है समझो तो पेरेंट्स इसको मारते हैं, इसने मारा, इसने मारा, और बच्चा वो हैप्पी हो जाता है। हाँ, इसने मारा सही, तो हम बच्चा खुश हो जाता है, लेकिन हमने बच्चे को सिखाया कैसे ब्लेम करना। तो जिंदगी में वो जब भी गिरता है तो देखता है किसने मारा, वो ढूंढता है, वो ब्लेम को ढूंढते रहता है, एंड एज लॉन्ग एज यू आर इन द ब्लेम गेम यू विल नेवर गेट अ सोल्यूशन, बिकॉज़ ब्लेम एंश्योर्स दैट यू विल नेवर गेट अ सोल्यूशन। तो पेरेंट्स जो करते हैं, जो गिल्ट यूज करते हैं बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, दे आर नॉट बैड, आई मीन, बट दे हैव लर्नड दैट बिकॉज़ देयर पेरेंट्स हैव डन दैट। जैसे कि मुझे भिंडी जरा भी अच्छी नहीं लगती थी, वेजिटेबल्स में नहीं खाता था, तो जब मैं एकदम ही छोड़ा था तो मेरी मम्मी जब साथ में थी, मम्मी बोले कि यू नॉट ईटिंग वेजिटेबल, बेटा आपको शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, ये दूसरों बच्चों को खाने को भी नहीं मिलता, इथियोपिया में लोग मर रहे हैं। तो मैं वो गिल्ट होके मैं खा लेता था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर बच्चे लोग मरते हैं तो ये भिंडी उनको भेज दो ना, मुझे तो अच्छी नहीं लगती, यू नो। तो वी डोंट थिंक लाइक दैट। सो व्हाट पेरेंट्स डू फॉर अ शॉर्टकट, आजकल क्या हो रहा है मैं बोलता हूँ, पेरेंट्स सोचते हैं कि स्कूल का जिम्मेदार है कि बच्चे को वैल्यूज दें, स्कूल सोचते हैं कि पेरेंट्स का जिम्मेदार है बच्चे को वैल्यूज दें, तो बच्चे वैल्यूज गेम चलता रहता है, और बच्चे वैल्यूज अपने दोस्तों से सीखते हैं। तो आज का वैल्यू क्या है, कौन सा फोन है आपका, ये भाई बच्चों की बात करता हूँ, यू नो।
आप किस किस्म के कपड़े पहनते हो, कम पहनते हो, जितने कम पहनते हो या ज़्यादा पहनते हो, किस पार्टी में जाते हो, तो उनका वैल्यू सिस्टम ही कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो इसके वजह से जैसा आपने बोला कि वो सोचते मैं ये करूँगा तो मैं खुश होऊंगा, मैं वो करूँगा तो मैं खुश होऊंगा, ठीक है ना। वो कुछ भी करते खुश तो होते नहीं, बिकॉज हैप्पीनेस तो एंडिंग नहीं है। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग, और ये फेसबुक जैसी चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा लगे रहते हैं। That's an addiction. हाँ, तो फेसबुक में क्या होता है, जो आप जितना रहते हैं आप और भी डिप्रेस हो जाएंगे और आप सुसाइडल बनेंगे। Yes. बिकॉज मुझे क्या लगता है, समझो अगर कोई बॉय और गर्ल का ब्रेकअप हो गया, जो होते रहता है ऐसा कॉलेज में, वो तो नॉर्मल बात है। अब जब आप वो बॉय जाके गर्ल का प्रोफाइल देखता है, वो हंसते रहती है, बोले सब खुश है, मुझे छोड़ के सब खुश है, तो उसे ये लगता है कि नो कि मैं जरा अबनॉर्मल हूँ, बिकॉज बाकी सब आप जितने भी फेसबुक पे फोटोग्राफ देखिए सब खुश हैं, तो खाली मैं दुखी हूँ। नो, So he gets that low self-esteem develop तो हो वहाँ जाता से है। लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हुआ। तो लो सेल्फ एस्टीम का मतलब है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है एक्चुअली थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी आना शुरू होती है, पहले घबराहट, देन दैट एंग्जाइटी चेंजेस इनटू डिप्रेशन। और डिप्रेशन क्या, मैं आपको बताता हूँ, डिप्रेशन इज सप्रेस्ड एंगर। जी। अगर आप एंगर को दबा के रखते हो Okay. तब डिप्रेशन होगा। तो ज़्यादातर लोग जो डिप्रेस्ड हैं वो अपने आप से गुस्से में रहते हैं। जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने आप से गुस्से में, किसी भी से भी गुस्से में, आप इसे शेयर कीजिए, बिकॉज बांटिए। वो थॉट जो है एक केमिकल लेवल पर सिर्फ एक रिएक्शन है। तो आपने उसको अगर दबा के रखा, इट विल इन्फ्लुएंस योर थिंकिंग। जो जहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस हो गया थिंकिंग, आपकी बिलीफ चेंज हो गई। लाइक आई यूज्ड टू रियली बिलीव दैट आई विल बी मिजरेबल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई डिजर्व टू बी। माई फैमिली इज abnormal, माई एवरीथिंग इज abnormal। But you start thinking, और कहते हैं ना, जो आप सोचेंगे उसी के हिसाब से होगा, जो 100%। आपका एहसास होगा। आप सोच रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है मेरे साथ, फिर नेगेटिविटी फिर कंट्रोल आप पे करती ठीक है। है शिवा, जिंदगी में Yes. जो भी चीज़ होता है, ये मेरा यकीन है, दो बार होता है। पहले दिमाग में होता है, फिर असलियत में होता है। जी। तो मुझे लगता है मैं अगर हैप्पी होऊंगा तो पहले दिमाग में लगता है, फिर असलियत में होता है। जी। मुझे लगता है मैं डिप्रेस रहूंगा जिंदगी में, तो पहले दिमाग में होता है, फिर असलियत में होता है। सही है। आप तो इतने सक्सेसफुल हैं, तो आपके पहले दिमाग में आइडिया आया होगा, बाद में आप हुए होंगे। तो हर चीज़ दो बार होती है। तो मेरा ये कहना है कि प्लीज डो नॉट थिंक नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज बिल्कुल थॉट्स सही। बिकम थिंग्स। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की शख्सियात प्रोग्राम में आती है और इस तरह की बातें करती है कि हैप्पीनेस क्या है। थैंक यू शिवा। अच्छा लग रहा है। आपकी ये बुक भी काफ़ी कुछ कह रही है, और इनफैक्ट सबको पढ़नी चाहिए आपकी ये बुक, और सारी चीज़ें तो आप बयां ही कर रहा है, क्योंकि इस प्रोग्राम का ख़ास ये होता है कि इसमें लोग मैसेज भी करते हैं। अब मैसेज तो आ गए हैं आपके लिए, क्योंकि लोग चाहते हैं ज़िंदगी में खुश रहना। वेल, एक क्वेश्चन है, सुनैना ने हमें क्वेश्चन किया है रायपुर से। बहुत अच्छा लग रहा है शीबा, आज आपने डॉक्टर यूसुफ साहब को प्रोग्राम में दावत दी है। इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, इनके रिहैब सेंटर के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। हाउ इम्पोर्टेंट इज हैप्पीनेस एज इट रिलेट्स टू हेल्थ एंड वेलनेस, एंड व्हाट चेंजेस डू यू सजेस्ट टू मेक टू बी हैप्पियर? चेंजेस तो आपने बताई हैं अपनी बुक में, फिर भी आपको बताना पड़ेगा। हैप्पीनेस और हेल्थ का संबंध, आई थिंक 95% ऑफ द डिजीजेस आर बिकॉज ऑफ सम साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड। जैसे कि आजकल अभी रिसर्च ने बताया है कि किसी पर ज़्यादा रिजेंटमेंट हो या क्रोध हो तो दैट कैन लीड टू कैंसर। तो एक्चुअली अ स्टेट ऑफ द माइंड अफेक्ट्स द स्टेट ऑफ द बॉडी। जैसे कैंसर में वो था ना, आई कांट लेट गो, ये मेरे साथ में जिंदगी में हो रहा है, ये लड़की ने मुझे छोड़ दिया, ये हो गया, आई कांट लेट गो। इफ यू कांट लेट गो, कांट लेट गो, कांट लेट गो, योर सेल्स आर गेटिंग द मैसेज एंड द सेल्स कांट लेट गो, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर इज लाइक आपको जकड़ लेता है फिर। तो मैं बताऊँ कि आपकी जो भी फिजिकल बीमारी भी जो है, वेल बीइंग जो है, आपके मेंटल वेल बीइंग के ऊपर है। तो हैप्पीनेस अगर आप रहेंगे, अगर आपका मेंटली हेल्थ वेल बीइंग हैप्पी रहा यहाँ पर, तो आपकी बॉडी भी हैप्पी रहेगी, आपको डिजीज कम आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड हाउ टू बी हैप्पी, आई जस्ट से वन थिंग, जस्ट बिलीव यू विल बी हैप्पी। टू हैप्पीनेस एक चीज़ है जो बांटने से मिलती है। तो आप किसी आपका बच्चा होगा, आपका नेबर होगा, जो भी होगा आपके रियलिटी में, उनको थोड़ा हैप्पीनेस दीजिए, बाय डिफॉल्ट आपको हैप्पीनेस आ जाएगी। प्यार बांटते रहो, हैप्पीनेस बांटते रहो, हैप्पीनेस ही मिलेगी। Because जितना आप देंगे, एंड एक्सपेक्टेशंस जहाँ पे आती है वहाँ आपकी कर्ब हो जाती है, वो सब खत्म हो जाता है। हैप्पीनेस। अपने आजू बाजू जो भी लोग हैं सबको हैप्पी करते रहो, आप ऑटोमेटिक हैप्पी हो जाओगे। लोगों को अक्सर कहते सुनते हैं, यार मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे घर वाले नहीं समझ रहे हैं, उसने मेरे साथ धोखा किया, यार मैं खुश नहीं है, क्या हुआ है, खुशी नहीं रह पा रही हूँ, खुशी नहीं रह पा रहा हूँ।
ये थिंकिंग नहीं लग रहा आपको चेंज करनी चाहिए उनको? नहीं, कहीं अपने जहन सोचने का रवैया चेंज करना चाहिए। हर चीज़ मेरे ख्याल से ज़िंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव है, हर चीज़। रैशनलाइज करना जरूरी है। ऑपोजिट्स भी सेम है, हॉट और कोल्ड को ऑपोजिट बोलते हैं, लेकिन हॉट और कोल्ड सेम है, दे आर रेंजेस ऑफ टेम्परेचर। तो अपने सोचने के रवैये में यहाँ पर है हैप्पीनेस। अगर आपने खाली वो नज़रिया चेंज कर लिया तो जो भी इवेंट आता है आप उसको एक अच्छी तरह से ही देखेंगे। एंड मेरे लाइफ में सबसे अच्छे इवेंट्स है मेरे फेलियर्स, बिकॉज वो फेलियर से मैंने सीखा है और आज मैं ये बन गया हूँ। तो सुनाए ना, आपको बहुत ही अच्छा फंडा मिल गया हैप्पीनेस का। जो भी अराउंड है खुशियाँ बांटते चलो, अभी खुद ब खुद आप खुश होंगे। और उसके लिए ईगो डिसॉल्व करना जरूरी है। ईगो, हाँ, और ईगो के बारे में भी आपने कहा है कि अगर आपको कहीं पे भी प्रवेश करना है, कहीं पे भी जाना है, किसी भी मंजिल की तलाश में निकलना है, आपको ईगो को साइड में रखना, बाहर फेंक कर आओ ईगो को, फिर आगे चलो। हमारा डेफिनेशन ऑफ ईगो इज EGO, ईजिंग गॉड आउट। तो अगर किसी ने आपको समझो बिट्रे भी किया है, कुछ किया है, वो छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। आप गॉड बनने की ट्राई मत करो, मैं इसको दिखाऊंगा, बिकॉज आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। यस, और आजकल की दुनिया में सब लोग गॉड बने हैं। सब लोग गॉड बनना चाहते हैं। कहते हैं ना, खौफे खुदा कम हो गया, खौफे इंसान बढ़ गया। ऐसा हो गया आजकल की जिंदगी। आजकल इनफैक्ट डॉक्टर साहब क्या हो गया कि बच्चों में ड्रग एडिक्शन ज्यादा बढ़ गया है, डिप्रेशन तो है ही, एंड people are more prone to wrong things. No, what I feel is that when we are eroding moral values, अगर वैल्यू सिस्टम्स ही नहीं है तो ये सब होगी। स्कूल की समझ है कि पेरेंट्स देंगे वैल्यूज, पेरेंट्स समझते हैं स्कूल देंगी वैल्यूज, और बच्चे से अपने आप से वैल्यूज सीखते हैं। So that is because of this. लेकिन अल्कोहल छोड़ना, I'll just tell you one thing about drugs and alcohol. The opposite of drug addiction is connection. ये बच्चे लोग कनेक्टेड नहीं। तो किसी भी तरह से अगर पेरेंट्स थोड़ा इन्वेस्ट करे टाइम बच्चों को और बच्चों को दे और कनेक्शन में इन्वेस्ट करें, तो if a child is connected, he will not take drugs, he will not take alcohol. आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये है भव्या ठाकुर फ्रॉम कांदीवली। हाय शिबा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू। बहुत अच्छा चल रहा है आपका प्रोग्राम, थैंक्स अ लॉट। और आज आपने बहुत अच्छा किया कि आप हमेशा हमें दर्ज देती हैं हैप्पीनेस का। आज अपने हैप्पीनेस के गुरु को प्रोग्राम में लेकर आई है। डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से हाय हेलो। हाय भव्या। यस, तो फिर इनका क्वेश्चन ये है कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझे समझ नहीं पा रहा है, और मैं कभी उसको डांटती हूँ तो मेरे हस्बैंड इनफैक्ट मुझे ही डांटते हैं और मुझे कहते हैं कि इसके साथ तुम अच्छा नहीं कर रही हो। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी बिल्डिंग के टेरेस पे गई और मैंने सोचा कि मैं कूद जाऊँ और अपनी ज़िंदगी का खात्मा करूँ, लेकिन फिर अपने बच्चे की याद आई, मेरे बाद उनका क्या होगा। सो ये सुसाइडल थॉट्स ना आए, मैं क्या करूँ? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ सही नहीं हो रहा है? नहीं, मैं तो इतना करना चाहूँगा कि अगर सुसाइड करना हराम है इन एनी रिलीजन, तो by committing suicide you're not solving the problem anyway. Yes, भव्या. You're increasing the problem. So I would just say one thing that अगर आपको ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती है, या तो आप प्रार्थना कीजिए, या चैंटिंग कीजिए, या तो अपने फ्रेंड्स बनाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स। आपके पास शायद कोई रियल फ्रेंड नहीं होगा, तो इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा एक गुड इमोशनल बॉन्ड डेवलप करने में, और उनसे आप जो भी आपके नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं आपके दिमाग में, वो शेयर करते जाइए। तो अगर वो आपके दिमाग में चिपके रहेंगे तो फिल्टर बन जाएंगे, दुनिया फुल, नो मैटर व्हाट यू डू, एवरीथिंग विल बी नेगेटिव। So I would say that you can actually be happy. It's okay to get a suicidal thought. It's not a bad thing, but don't delve on it too much. उसको भी वो पीटते मत जाइए अपने दिमाग में। खाली याद रखिए जो आप सोचते हो वो एक दिन होने वाला है। तो better just force yourself to be positive. Yes. And if you are forcing yourself to be positive, you will be happy. और आपके आजू बाजू में लोग तो रहेंगे ना भाई भव्या जी, उनको हैप्पी करिए ना। दूसरा, इनको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे ये कह रही हैं कि मैं अपने बच्चे को डांटती हूँ और मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, क्यों इनको डांटते हो, एक ही तो बच्चा है, क्यों डांटती हो, इनको डांटती फिरती हो। सो उसके लिए मुझे लगता है कि उनको उसको नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। She shouldn't take it in a negative way. What I have to tell parents, both the husband and the wife, is that notice what right the child is doing. आप नोटिस कीजिए चाइल्ड राइट क्या कर रहे हैं। आप नोटिस करते हैं जो चाइल्ड जो रॉन्ग कर रहा है, जो आप नोटिस करेंगे वो चाइल्ड ज़्यादा करेगा। तो रॉन्ग करता है तो उसको आप अवॉइड कीजिए, जो भी उसने थोड़ा भी राइट किया उसको एनकरेज कीजिए ना। तो मैं एक बार आज से 25 साल पहले एक डॉल्फिन शो देखने गया था, तो वहाँ आपने देखा होगा शायद डॉल्फिन शो। वो डॉल्फिन जाता है, रिंग में से आता है वगैरह, और तब मैं
ड्रग एडिक्ट के साथ में, डिप्रेशन के साथ में घर में रहता था। तो मुझे एकदम ताज्जुब की बात हुई, आई कांट कंट्रोल दिस ड्रग एडिक्ट, ये डॉल्फिन को कैसे कंट्रोल करता है। तो मैंने जाके उनको ट्रेनर को पूछा था, जैसे आज 25 साल से पहले बार्सिलोना में, कि मैं ड्रग एडिक्ट के साथ में रहता हूँ, मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। आप तो जबान भी नहीं जानते डॉल्फिन की, आप इनको कैसे कंट्रोल करते हो। तो ही टोल्ड मी दिस लाइन, ही टोल्ड मी, डॉक्टर आई ओनली नोटिस व्हेन द डॉल्फिन डज समथिंग राइट। और जितना मैं नोटिस करता हूँ वो राइट करते आता, इसलिए वो शो हो जाता है। और शो में 2 डॉल्फिन थे, एक कर रहा था रिंग, एक ऐसे ही घूम रहा था। तो फर्स्ट एक्ट में वो फिश खिलाता है डॉल्फिन, तो जिसने किया उसको ही फिश देता था, बाकी सेकंड एक्ट चालू करता था जी। तो पेरेंट्स अगर नोटिस करे बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं, उनको एनकरेज करे तो ज्यादा होगा, और ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। और बुरा कुछ करेंगे नहीं बच्चा। और अगर आपने नोटिस किया क्या बुरा कर रहा है, वो ज्यादा करेगा। बच्चा अपने माँ बाप की अटेंशन चाहता है। Exactly, point इतना मैं कहूँ। Yes, बहुत खूब आपने कहा। उम्मीद करती हूँ भव्या अब आप समझेंगे, अपने बच्चे को भी समझेंगे और अपने हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। हो सकता है आप गलत कर रही हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, और बेवजह आप खुद को नुकसान पहुंचा रही हैं और खुद को प्रॉब्लम में डाल रही हैं, सुसाइडल थॉट्स जहन में ला रही हैं, जबकि जिंदगी बहुत हसीन है। और सुसाइड थॉट छोड़ने के लिए अपना ईगो छोड़ दीजिए। ईगो, यस। और रिलेशनशिप को बर्बाद करता है अगर है कुछ, तो ईगो ही करता है। आजकल जो रिलेशनशिप्स नहीं चलती है, इसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि ईगो बीच में आता है। बस 100%। मैं क्यों करूं, मैं ये आदत क्यों छोड़ूं, तुम छोड़ दो। मुझे आप समझिए, बस मुझे आप समझिए। मैं नहीं समझूंगा। हाँ, मैं नहीं समझूंगा बस। तो अगर दोनों ने ये किया, मैं नहीं समझूंगा, तो हो गई रिलेशनशिप। मैं भी समझूं, आप भी समझो, तभी तो चलेगा कारवां। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। और भी बहुत सारी मैसेज हैं, लेकिन आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वक्त की कमी की वजह से हम नहीं कर पाएंगे, और वक्त के साथ चलने के तो हम आदी हैं। कमिटेड, यू हैव टू बी कमिटेड, you have to be committed if you want to be happy. यस, बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया। थैंक्स अ लॉट। उम्मीद करती हूँ आज के दिल से आपको बेहद पसंद आ गया होगा। आप जरूर लिखिएगा shiba.lateef@nwt.com पर, और फेसबुक पे तो आप फॉलो करते ही हैं शीबा दिल से पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे बेहद अच्छे लगते हैं। खुदा हाफिज़, बाय बाय फॉर नाउ।